truly S. Ramanujan. What does the S stand for? द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। फ्रेंड्स, आज अपने उस शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनको इन्फिनिटी के बारे में पता था, जिनका नाम श्रीनिवास रामानुजन था, जिनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु की सिटी इरोड में हुआ था, जब इंडिया अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था। नाउ कहानी को अब स्टार्ट करते हैं। So, 30-year-old एस रामानुजन सेकेंड इंडियन बने जिन्होंने रॉयल सोसाइटी ऑफ मैथमेटिक्स ज्वाइन करी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि रॉयल सोसाइटी वो होती जिसमें डिसाइड करा जाता है कि किसे नोबेल प्राइज दिया जाए और किसे नहीं। अब हमने जैसे कि आपको बताया कि रामानुजन सेकेंड इंडियन थे। अब आपके मन में जरूर सवाल आया होगा कि फर्स्ट इंडियन कौन थे। फर्स्ट इंडियन आर्सदीर करसक जी, पहले इंडियन जिन्होंने रॉयल सोसाइटी ज्वाइन करी। अब कहानी पर आते हैं। 1900 में 13 इयर्स ओल्ड रामानुजन ने एस.एल. नॉनली एडवांस ट्रिग्नोमेट्री को सोल्व कर लिया, यानी कि मास्टर कर लिया पूरी तरीके से। और 16 ईयर ओल्ड 5000 थ्योरम से भरी जी.एस. कार की बुक को भी मास्टर कर लिया। फिर इन किताबों के नॉलेज की मदद से प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक, नंबर थ्योरी, डेटा एनालिसिस की जान यानी यूलर मैक्सवेल कांस्टेंट को भी 15 डेसिमल तक कैलकुलेट कर लिया। वो खाते पीते हर वक्त मैथ ही सॉल्व करते रहते थे और बाद में वो कॉलेज में मैथ सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सब सब्जेक्ट में फेल हो गए थे। फिर उन्हें कोई डिग्री नहीं मिली, यानी कि अब डिग्री नहीं मिली तो कोई काम भी नहीं मिलेगा। अब उनके पास दो ऑप्शन थे। पहला, हेल्प उसकी करो जो आपका टैलेंट समझ सके, और दूसरा, उन्हें जॉब के लिए अपने कैलिबर को डाउन करना पड़ेगा सिर्फ अपना पेट पालने के लिए। उनका जन्म ब्रिटिश टाइम पर था, यानी कि अब पहला ऑप्शन तो वो चाहकर भी नहीं कर सकेंगे। फिर उन्होंने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट को एक लेटर लिखा और क्लर्क की ज्वाइनिंग करी। उन्होंने 22 साल की उम्र में 9 साल की लड़की से शादी करी थी। और रामानुजन के पेरेंट्स के 3 बच्चे थे, उनमें से 2 मर चुके थे और एक खुद रामानुजन थे। अगर वो क्लर्क की जॉब नहीं करते तो शायद ही आज हमें उन्हें जान पाते और ये शायद ही उनके ऊपर ये वीडियो बनती, क्योंकि वो जॉब उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। वहीं से उनकी सक्सेस की स्टार्टिंग हुई थी। जब वो एज अ क्लर्क काम कर रहे थे तब उन्हें कॉलिग्स से उनके थ्योरम टॉप मैथमेटिशियन H.F. बेकर, E.W. हॉब्सन और G.H. हार्डी को पोस्ट करने में मदद की, क्योंकि उनका मानना था कि इतनी हाई लेवल की थ्योरम को देखकर ये तीनों रॉयल सोसाइटी के मैथमेटिशियन अगर इम्प्रेस हो गए तो वो एस रामानुजन को रॉयल सोसाइटी का मेंबर बना लेंगे और लंदन बुला लेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। पहले 2 मैथमेटिशियन ने उन्हें रिप्लाई तक नहीं किया, जिनका नाम E.W. हॉब्सन और H.F. बेकर था। उन्होंने उनके लेटर को खोले बिना वापस भेज दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि एक मिडिल क्लास इंडियन क्या ही कुछ कर सकेगा। उन्होंने एरा गेरा समझकर उस पर ध्यान नहीं दिया और वापस रिटर्न कर दिया। अब रामानुजन की होप पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी, क्योंकि 2 बड़े मैथमेटिशियन ने इन्हें मना कर दिया। अब इनसे भी ऊपर जो मैथमेटिशियन थे, अब उनका रिप्लाई देना बाकी था। उनका नाम G.H. हार्डी था। वो भी उसे रिजेक्ट करने वाले थे, क्योंकि रामानुजन की राइटिंग सही नहीं थी, क्योंकि राइटिंग थोड़ी बिगड़ी हुई थी और उन्होंने जो लिखा था वो समझ में बराबर नहीं आ रहा था। पर उन्होंने ये नोटिस किया कि एस रामानुजन ने उन्हीं के थ्योरी को सिर्फ चैलेंज ही नहीं किया, गलत भी साबित कर दिया। और फिर उन्होंने तुरंत रामानुजन को रिप्लाई किया और रिप्लाई में लिखा कि क्या तुम इंग्लैंड आना चाहोगे, आकर मेरे साथ काम करोगे। एक्चुअली जब रामानुजन का लेटर इंग्लैंड पहुंचा, उस लेटर का फर्स्ट थ्योरम ऑलरेडी एक यूरोपियन मैथमेटिशियन ने गलत साबित कर दिया था। उसके बाद जैसे ही हार्डी अपने कलीग लिटिल वुड के साथ सेकेंड थ्योरम पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि उस वक्त के 2 बड़े मैथमेटिशियन गॉसेस और यूलर के द्वारा इन्वेंट की गई हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज रामानुजन ने एटलीस्ट गॉसेस से तो बेहतर ही सोल्व की थी, बट नॉट बेटर देन यूलर। फिर क्या था, अब उन्हें रामानुजन को इंग्लैंड बुलाना ही था। 1914 वर्ल्ड वॉर 1। जैसे ही एस रामानुजन वहां पहुंचे, उसके 4 महीने बाद ही वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गया। अब उनके इन्फिनिटी का थ्योरम कुछ काम का नहीं लिया, क्योंकि अब इंग्लैंड के लिए सर्वाइवल इम्पोर्टेंट हो गया था। इसलिए एस रामानुजन को भुला दिया गया, क्योंकि उस वक्त दुनिया के लिए कुछ और ही इम्पोर्टेंट हो गया था। जब उनकी तबीयत टीबी की वजह से खराब थी, तब उन्होंने हार्डी को बताया ये नंबर 1729 ये ऐसा सबसे छोटा नंबर है जिसे 2 क्यूब को ऐड कर लाया जा सकता है।
वो 2 डिफरेंट वे से भी आ सकता है। एग्जाम्पल 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब इक्वल टू 1729 एंड सेकेंड एग्जाम्पल 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब इक्वल टू 1729। और एस रामानुजन की थ्योरी ब्लैक होल के बिहेवियर को समझने में भी मदद करती है। रामानुजन ने ब्लैक होल की थ्योरी पहले दी थी और ब्लैक होल के बारे में पता बाद में पड़ा। He was the genius man। और टीबी की वजह से वापस वो अपने घर जाना चाहते थे और उन्होंने घर जाने का फैसला कर लिया था क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी और वो अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहते थे। और इंडिया जाने के बाद उनकी तबीयत और ज़्यादा गंभीर हो गई। फिर 26 अप्रैल 1920 को 33 ईयर के उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। नाउ डेट्स टुडे गाइस, प्लीज़ आप 22 दिसंबर की डेट कभी मत भूलना क्योंकि ये उस इंसान के जन्मदिन की तारीख है जो एक इंडियन जीनियस थे। इनका नाम एस रामानुजन था। वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।